रोहन ने उस पत्र को पढ़ा और सोच में पड़ गया। वह आकार कल रात 12 बजे आएगा और उसे अपने पिताजी से मिलने के लिए ले जाएगा, लेकिन रोहन को यह नहीं पता था कि वह आकार कौन है और उसके पिताजी कहां हैं। रोहन ने उस पत्र को अपने कमरे में रखा और सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन वह सो नहीं पाया क्योंकि उसके मन में कई सवाल थे। कल रात 12 बजे रोहन ने दरवाजे की ओर देखा। वह आकार फिर से उसके दरवाजे पर खड़ा था। रोहन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। वह आकार मुस्कुराया और बोला, चलो रोहन, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने उस आकार के पीछे चलना शुरू किया। वह उसे एक अजीब सी जगह पर ले गया। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। रोहन ने उस दरवाजे के पीछे देखा और उसके पिताजी को देखा। वे जीवित थे और रोहन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिताजी को गले लगाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी वह आकार बोला, रोहन, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया था। रोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह आकार कौन था और उसने उसके पिताजी को कैसे बचाया था? रोहन ने उस आकार से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरे पिताजी को कैसे बचाया? वह आकार मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैंने तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। रोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह आकार उसका रक्षक कैसे हो सकता है? तभी रोहन के पिताजी ने कहा, रोहन, यह आकार तुम्हारा रक्षक है। यह तुम्हारी मां की आत्मा है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी मां की आत्मा को देखकर भावुक हो गया। वह आकार मुस्कुराया और बोला, रोहन, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां हूं। रोहन ने अपनी मां की आत्मा को गले लगाया और कहा, मां, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। वह आकार मुस्कुराया और गायब हो गया। रोहन और उसके पिताजी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन दर्शकों को यह सवाल छोड़ जाता है कि रोहन और उसके पिताजी का भविष्य क्या होगा। और वीडियो का लेया चैनल को सब्सक्राइब करें।